हेलो हमारे समस्त यूट्यूब व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब सेवारत कर्मचारियों, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का हृदय से बहुत बहुत नमस्कार। वह मेरे इस चैनल यू ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। व्यूअर्स, इंग्लिश को बेस से सीखना आरंभ किया है हमने और पूरे व्याकरण को मैं एक शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। व्यूअर्स, मुझे छोटी वीडियो बनानी होती है, समय का मेरे पास भी अभाव है, इस कारण मुझे थोड़ा सा जल्दी में एक्सप्लेन करना होता है। तो आप सभी से प्रार्थना, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके अतिरिक्त भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे से संपर्क करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो क्लास है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतिम दो मेंबर्स के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। वो है कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। ये कंजंक्शंस क्या होती है, इसको हिंदी में संयोजक बोलते हैं। कंजंक्शन की मदद से व्यूअर्स हम क्या करते हैं, या तो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, या फिर फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे व्यूअर्स मैं कहूं, आई हैव अ चेयर एंड टेबल, तो व्यूअर्स यहां पर एंड ने जो है चेयर और टेबल को आपस में जोड़ दिया। जब मैं ऐसे कहूं, शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो यहां पर भी बट ने जो है जोड़ा। तो एंड, बट और दीज ऑल आर कंजंक्शंस। व्यूअर्स, अब काइंड्स पे बात कर लेते हैं। कंजंक्शंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के पर पहले बात करेंगे हम। इसे समन्वय संयोजक बोला जाता है, जो समान स्तर के वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे मैं कहता हूं गिव मी टी और कॉफी, या मैं कहता हूं ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। अब व्यूअर्स, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं उसकी भी आगे चार उपशाखाएं होती हैं। तो व्यूअर्स, पहली उपशाखा होती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसे संचयी संयोजक कहते हैं। यह एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ जोड़ती है। जैसे एक वाक्य में बोलूं, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो क्लेवर, बोथ एंड, नाउ, नॉट लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, दीज ऑल आर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। और दूसरी प्रकार की जो हमारी कंजंक्शन आती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंडर, वो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस को हिंदी में हम वैकल्पिक संयोजक भी कह सकते हैं। ये दो में से एक की चॉइस करती है, यानी एक चुनाव करती है, एक चयन करती है। राम और यू विल गो देयर, ईदर और, नीदर नोर, दीज ऑल आर अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। तीसरी कंजंक्शंस जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंडर आती है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोधाभासी संयोजक, जो प्रतिकूल वाक्यों को जोड़ती है। जैसे आई फेल्ट एंग्री बट केप्ट क्वाइट, या फिर मैं कहूंगा ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। तो वेयर एज, बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, दीज ऑल आर एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंडर जो चौथी आती है वो इलस्ट्रेटिव कंजंक्शंस आती है, जिसे हम व्याख्यात्मक संयोजक भी हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें किसी चीज का कारण बताया जाता है या अनुमान लगाया जाता है, इन्फॉर्म करता है। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट, ठीक है, द डेज आर शॉर्ट फॉर इट्स दिसंबर।
तो व्यूअर्स, ये है हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की उपशाखाएं। उसके बाद जो दूसरी मेन शाखा कंजंक्शंस की हमारी थी वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अधीनता सूचक संयोजक जिसे हम बोलेंगे। इसमें एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। और जैसे अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क यू विल नॉट गो एनीवेयर, तो एक क्लाउज दूसरे क्लाउज के पर निर्भर होता है इसमें, बिकॉज, अनलेस, बिफोर, सिंस आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो व्यूअर्स, ये कंजंक्शंस है। इससे पूर्व मैंने आपको नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन इन सब के बारे में बताया। और अब अंतिम छोटी सी है एक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम विस्मयादि बोधक हम हिंदी में बोलते हैं, और ये जनरली फीलिंग्स वगैरह को प्रकट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हम टू एक्सप्रेस जॉय हुर्रा या हुर्रे बोल देते हैं, टू एक्सप्रेस सॉरो अलास, फॉर अटेंशन हेलो। तो ये जो है इंटरजेक्शंस है। तो इसके साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारी जितनी भी चीज़ें थी मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो व्यूअर्स, कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, और मैं कल से आपको एक बहुत बड़ा सूची दूंगा, नोट करवाऊंगा आपको कि हम इंग्लिश बनाने के तरीके जो हैं, पहले हम कुछ निकालेंगे 30-40 तरीके उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर 1 बाय 1 करके हम उसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल जानना शुरू करेंगे उसका। और व्यूअर्स, हम अच्छे से उसको समझकर उसके बाद हम डायलैक्ट्स भी बोलेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे तो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके बहुत डिटेल में वर्णन करूंगा। तो व्यूअर्स, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। व्यूअर्स, थोड़ा पेशेंस रखना है और ध्यानपूर्वक सुनना है और उकताना नहीं है। व्यूअर्स, बहुत अच्छी क्लास रहेगी आपके लिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।